भारत में बनेगा अमेरिकी विमान सुपर हरक्यूलस, लॉकहीड और टाटा में डील। 30 ड्रोन, 26 फाइटर जेट और 3 सबमरीन। इस साल के अंत तक 3 डील फाइनल करेगी भारतीय नौसेना। क्या रूस का Su-25 चेकमेट स्टील्थ फाइटर भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? वैसे यहां हम इन्हीं चीजों के बारे में बातें करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्यों ऐसा बोला जा रहा है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। भारत में बनेगा अमेरिकी विमान सुपर हरक्यूलस, लॉकहीड और टाटा में डील। चलिए जानते हैं पूरी खबर क्या है। लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलस विमानों के उत्पादन और रखरखाव के लिए समझौता किया है। इस समझौते से भारतीय वायुसेना को अपने बेड़े में और विमान जोड़ने में मदद मिलेगी। भारत में विमानों की मरम्मत और रखरखाव की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने मंगलवार को C-130J सुपर हरक्यूलिस टैक्टिकल एयरलिफ्टर को भारत में बनाने का समझौता किया है। इस समझौते के तहत भारत में ही इन जहाजों का रखरखाव, मरम्मत, ओवरहॉल जैसी सुविधा उपलब्ध हो जाएंगी। इससे भारतीय वायुसेना के मौजूदा 12 C-130J बेड़े के लिए भी फायदेमंद होगा। इस समझौते से मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। भारतीय वायुसेना 80 मध्यम परिवहन विमानों का अधिग्रहण करने की तैयारी में है, क्योंकि C-130J 30 सुपर हरक्यूलस भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त है। आइए जानते हैं इस विमान की ताकत। इंडियन एयरफोर्स के पास 11 C-130J सुपर हरक्यूलस ट्रांसपोर्ट विमान है। ये टैक्टिकल एयरलिफ्टर कहे जाते हैं। ये 92 यात्री, 64 एयरबोर्न सैनिक, 6 पैलेट्स या 74 मरीजों के साथ 5 मेडिकल स्टाफ को लिफ्ट कर सकता है। इसके अंदर 2 या 3 बड़ी HMV जीप लोड की जा सकती है। ये अपने नाम की तरह ही ताकतवर है। 97.9 फीट लंबे और 38.10 फीट विंगस्पैन वाले इस कार्गो प्लेन की ऊंचाई 38.10 फीट है। जब यह प्लेन खाली रहता है तब इसका वजन 34,374 किलोग्राम रहता है, लेकिन यह अपने साथ 70,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन उठा सकता है। 22,000 फीट की ऊंचाई पर अधिकतम 670 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकता है। आमतौर पर इसकी क्रूज स्पीड 644 किलोमीटर HR है। इसकी रेंज 3,300 किलोमीटर है। अधिकतम 28,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इससे ऊपर ले जाने के लिए इसका वजन कम करना होगा। खाली यह 40,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि 31 ड्रोन, 26 फाइटर जेट और 3 सबमरीन। इस साल के अंत तक 3 डील फाइनल करेगी भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना इस साल के अंत तक 3 बड़े सौदों को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। इसमें 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, INS विक्रांत के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट और 31 MQ-9B ड्रोन शामिल हैं। इन सौदों से भारतीय नौसेना की क्षमताओं में बढ़ावा होगा और वह समुद्री मोर्चे पर मजबूत होगी। भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी, इस साल के अंत तक 3 पनडुब्बियों, राफेल मरीन फाइटर जेट और MQ-9B ड्रोन की डील फाइनल करने की तैयारी में है। मझगांव डॉकयार्ड में बनाई जा रही 3 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों से नौसेना की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी होगी, क्योंकि चीन समंदर में अपनी ताकत काफी तेजी से बढ़ा रहा है। इस डील की लागत करीब 40,000 करोड़ रुपए है। इस डील में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले दूसरा बड़ा सौदा इंस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 26 राफेल लड़ाकू जेट की खरीद का है। नौसेना ने परियोजना को जल्दी से समाप्त करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। इस डील को भी जल्द पूरा करने की तैयारी है। भारतीय नौसेना चाहती है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर ये विमान तैनात हों, जिससे समुद्री मोर्चे अपनी ताकत और बढ़ाई जा सके। फ्रांस की डैसो कंपनी और भारतीय नौसेना ने इस मामले पर 2 दौर की वार्ता की है। जल्द ही इस मामले पर बातचीत फिर से शुरू की जाएगी। तीसरा सौदा है अमेरिका से 31 MQ-9 ड्रोन खरीदने का।
ये लागत 32,000 करोड़ रुपए की डील होगी। इस डील को अक्टूबर के अंत तक पूरा करने की तैयारी है। क्या रूस का Su-75 चेकमेट स्टील्थ फाइटर भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? रूस भारतीय वायुसेना IAF में सुखोई Su-75 चेकमेट लड़ाकू विमान को शामिल करने के लिए भारत के साथ साझेदारी करने की दिशा में सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। सिंगल इंजन स्टील्थ लड़ाकू विमान Su-75 को मौजूदा MiG-29 जैसे विमानों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव के रूप में मार्केटेड किया जा रहा है, जिसे भारत पुराने विमानों की वजह से बदलना चाहता है। Su-75 अभी भी विकास के अधीन है, जिसका उत्पादन 2026 से 2027 के आसपास शुरू होने की उम्मीद है। वर्तमान में प्रोटोटाइप का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई फंक्शनल प्रोटोटाइपिंग पूरा नहीं हुआ है। भारत अपनी रक्षा खरीद में विविधता ला रहा है और अपने स्वदेशी लड़ाकू विमानों जैसे तेजस Mk2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA का विकास कर रहा है। आत्मनिर्भरता पर यह ध्यान रूस के Su-75 को बेचने के प्रयासों को जटिल बनाता है, क्योंकि भारत अनसर्टिफाइड फॉरेन डिजाइन्स की तुलना में प्रूवन प्लेटफॉर्म या अपने स्वयं के विकास को प्राथमिकता दे सकता है। 2024 की शुरुआत में रूस ने विशेष रूप से भारत के लिए Su-75 की बिक्री मूल्य में कमी की घोषणा की, जो बदलते जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स के बीच नई दिल्ली के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक कदम का संकेत देता है। कीमत 30 से $35 मिलियन प्रति यूनिट के बीच होने का अनुमान है। Su-75 ने अभी तक उड़ान नहीं भरी है, जिससे मौजूदा विमानों की तुलना में इसकी विश्वसनीयता पर चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत द्वारा स्वदेशी लड़ाकू विमानों का विकास जारी रहने से Su-75 के लिए किसी भी संभावित सौदे पर ग्रहण लग सकता है। भारतीय वायुसेना की आत्मनिर्भरता की प्रतिबद्धता उन विदेशी विमानों में रुचि को कम कर सकती है जिनका कोई प्रूवन ऑपरेशंस इतिहास नहीं है। रक्षा खरीद में भारत की स्ट्रैटेजिक रियलाइनमेंट के कारण वह रशियन टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहने के बजाय अन्य देशों के साथ साझेदारी को प्राथमिकता दे सकता है या अपनी घरेलू क्षमताओं को और विकसित कर सकता है। $50 मिलियन की रियलिस्ट कीमत से Su-75 चेकमेट भारत के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाएगा, जो कि भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा लाइसेंस के तहत निर्मित सुखोई Su-30 MKI की उत्पादन लागत से कम होगा, जो कि चीन के चेंगडू J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की कैपेबिलिटी से मेल खाता है। किसी भी कमिटमेंट से पहले कॉस्ट बेनिफिट विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। रूस को इस परियोजना के लिए धन और विकास भागीदारों की आवश्यकता है। क्या भारत इस सौदे से अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है? साथ ही जिस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या यह परियोजना आत्मनिर्भरता को प्रभावित करेगी। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।